किसानों को बार बार दिल्ली आने से रोका जा रहा है। इस बीच में किसानों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जो मोदी सरकार का बड़ा सरदर्द बन सकता है। दरअसल किसानों की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि आने वाली 16 दिसंबर की तारीख को पंजाब को छोड़कर हर राज्य के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। साथ ही में रेल को रोकने की भी तैयारी किसानों ने कर ली है, क्योंकि तीन बार किसानों को दिल्ली आने से रोका गया और इस बीच में किसानों ने जो कुछ झेला उसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से पिछले कुछ महीनों से किसान लगातार बॉर्डर पर बैठे रहे। इस बीच में पहले कहा गया कि किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आना चाहते थे, इस वजह से उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। जब किसान पैदल दिल्ली आने के लिए निकले तब भी किसानों को रोक दिया गया। इस बीच में कल फिर एक बार वही बॉर्डर्स की तस्वीरें देखने को मिली, जहां एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ किसान थे। किसानों और पुलिस के बीच में लगभग 40 मिनट तक भिड़ंत चली। किसानों का कहना था कि पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर एक बल प्रयोग किया, यहां तक कि हमारे ऊपर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे वो तक एक्सपायरी थे। वो एक्सपायरी आंसू गैस के गोले इस वजह से पुलिस ने हमारे ऊपर फेंके ताकि उसका कोई हिसाब किताब ना देना पड़े और वो सरकारी कागजातों से उस हिसाब किताब को भी हटाया जा सके। यहां तक कि किसानों ने ये तक कह दिया कि जिस नदी के पास या किसान गुजर रहे थे, शंभू बॉर्डर से दिल्ली आने की जब कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर गंदा पानी फेंका गया। किसानों को बॉर्डर से हटाने के लिए उनके ऊपर गंदा, मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही घटिया किस्म का पानी जो था वो किसानों के ऊपर फेंका गया। अब आप समझ सकते हैं कि किसान जो है वो किस कदर सरकार से गुस्सा गए हैं और किसानों का ये गुस्सा मोदी सरकार पर भारी पड़ सकता है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से शनिवार को दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर की बैरिकेडिंग पर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल हुए। करीब 2 घंटे बाद यानी 2 बजे दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुलाया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम और गोलियां चलाई, घग्गर नदी का गंदा और केमिकल वाला पानी प्रयोग किया। इस बीच में किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर अब किसान पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। इस बीच में कल ये खबर भी सामने आई कि एक किसान नेता ने जोध सिंह ने अपने आप को मारने की कोशिश की। सल्फास खाकर उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। आप समझ सकते हैं कि किसान किस कदर परेशान है, किस कदर अपनी हक की मांग के लिए उन्हें इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। पिछली बार भी एक किसान की जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई थी, उसके बाद फिर एक बार ऐसी घटना होते होते कल बॉर्डर पर बची है। अब आप समझ सकते हैं कि किसान किस कदर मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में किस तरीके से किसान जो है पहले ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, फिर उसके बाद रेल को रोकने की तैयारी करेंगे और कुछ दिनों के लिए अभी दिल्ली को टाल दिया गया है। इस बीच में किसान नेताओं ने बहुत कुछ कहा। इस बीच में किसान नेता डल्लेवाला की भी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उनका कहना है कि अगर किसानों को कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर मोदी सरकार होगी। इस बीच में किसान नेता डल्लेवाला ने क्या कुछ कहा, खुद आप उनके मुंह से सुनिए। मोर्चे की तरफ से धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं कुछ बातें, एक दो बातें कहने का प्रयास करूंगा।
कल जो हमारी सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, उनमें उन्होंने एक बात कही है कि आंदोलन से डल्लेवाल की जिंदगी ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने जो हमारी ज़िंदगी की चिंता की है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। और साथ में एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि डल्लेवाल की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती ज़िंदगी उन किसानों की है जिन्होंने आज तक लगभग देश का 7 लाख किसान खुदकुशी कर चुका है। देखिए, हर उस बाप की जिंदगी जिसने कर्ज की वजह से खुदकुशी की है, उसकी जिंदगी उसके बच्चों के लिए कितनी अहमियत रखती है, कितनी कीमती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डाला जाए कि किसानों की खुदकुशियां रुक सके। और उसका एक ही एक रास्ता है, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी निर्धारित करने का प्राविधान हो, कानून बने और पूरे देश के किसानों को एक बार कर्ज मुक्त किया जाए। इस बीच में मैं आपको यह भी बता दूं कि कल जिस तरीके से राहुल गांधी संसद के अंदर बोले थे, जहां एक तरफ किसान दिल्ली आने के लिए जुटे हुए थे, वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने भी सदन में अपनी आवाज उठाई और सदन में किसानों के मुद्दे को रखते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने का उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को दिल्ली के बाहर अपने किसानों पर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस छोड़े, आप अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। अब देखिए, जिस तरीके से पूरी की पूरी तस्वीरें सामने आई, पिछले 3 बार से किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। इस बीच में किसानों का कहना है, जब आप हमारे बड़े बड़े जत्थों को दिल्ली नहीं आने दे रहे थे, तो हमारे 100 किसान जब दिल्ली आना चाहते थे, तो मात्र इन 100 किसानों से आपको ऐसा कौन सा खतरा था कि आपने कटीली नुकीली तारें बिछा दी, वाटर कैनन लगा दिए, आंसू गैस के गोले आप छोड़ने पर मजबूर हो गए, आपने अपना पुलिस प्रशासन खड़ा कर दिया और हमारे ऊपर गंदा पानी, आप समझ सकते हैं, वो तक छिड़का गया। एक्सपायरी जो आंसू गैस के गोले थे वो तक आप छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। मात्र 100 किसानों से क्या आप डर गए? इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि किस कदर किसान जो है वो दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आने से किस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है, इस बारे में अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में फिर एक बार किसान जो हैं वो मोदी सरकार की परेशानी का एक बड़ा कारण बन सकते हैं और आने वाले समय में क्या फिर एक बार किसान आंदोलन का वही विकराल रूप देखने को मिल सकता है जिसने मोदी सरकार की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया था? बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।